सूरज की पहली किरण हिमालय की चोटियों पर चमकी, जैसे किसी ने समय की पुरानी किताब का एक और पन्ना खोल दिया हो। यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सभ्यता की सबसे पहली धड़कन सुनाई दी थी। लाखों वर्ष पहले जब मानव ने पहली बार अपनी आंखें खोली, तो उसने इस विशाल भूमि को देखा। पर क्या यह भूमि इतनी साधारण थी? नहीं, यह भूमि थी महान भारत की, जहां नदियां केवल पानी की धाराएं नहीं थीं, बल्कि संस्कृतियों की धमनियाएं थीं। कल्पना करें, एक जंगल के बीचों बीच एक समूह पत्थर के औजार बना रहा है। यह केवल औजार नहीं थे, बल्कि सभ्यता के पहले कदम थे। धीरे धीरे ये लोग झोपड़ियां बनाने लगे, अनाज उगाने लगे और अपने आसपास की भूमि को समझने लगे। लेकिन सवाल उठता है, यह बदलाव क्यों हुआ? क्या उन्होंने तारों की चाल देखकर खेती करना सीखा, या नदियों की आवाज ने उन्हें बसने का इशारा दिया? सिंधु नदी के किनारे अचानक से एक सभ्यता उभरती है, सिंधु घाटी सभ्यता। आप सोच रहे होंगे, ये सभ्यता इतनी खास क्यों थी? तो सुनिए, इनकी गलियां इतनी सीधी थीं कि आज भी हमारे शहर इसके सामने फीके लगें। इनके घरों में स्नानागार थे और इनके पास व्यापार के लिए समुद्री मार्ग थे। ये सिर्फ इतिहास नहीं, एक पहेली है। इनकी लिपि अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? समय का पहिया घूमता रहा, और तभी इस भूमि पर आर्यों का आगमन हुआ। उनके साथ आया ज्ञान, वेद। ऋग्वेद का पहला श्लोक जब गूंजता था तो ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं गा रही हो। उनके समाज में क्या कुछ खास था? क्या उनका जीवन केवल युद्ध और यज्ञों तक सीमित था, या उनके भीतर भी कोई गहरी सोच छिपी थी? और फिर इस धरती पर आए महान नायक। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार भारत को एक साम्राज्य का रूप दिया। सोचिए, एक साधारण लड़का जो जंगल में छिपता फिरता था, कैसे इतना बड़ा शासक बना? लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब अशोक, वह राजा जिसने युद्ध किया और फिर सब कुछ छोड़कर अहिंसा का संदेश दिया। इतिहास केवल राजाओं और उनके साम्राज्यों की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस किसान की जिसने पहली बार हल चलाया। यह कहानी है उस शिल्पकार की जिसने अजंता की गुफाओं में जीवन उकेरा। यह कहानी है उस ऋषि की जिसने जंगल में बैठकर वेदांत लिखा। लेकिन रुकिए, इतिहास केवल अतीत को जानने का साधन नहीं है। यह एक आईना है जिसमें वर्तमान और भविष्य दोनों की झलक मिलती है। आज भी जब हम संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह अशोक की धम्म नीति से प्रेरित है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा, इतिहास जानने का क्या फायदा? तो सोचिए, अगर हम अपने अतीत को नहीं समझेंगे तो गलतियां बार बार दोहराएंगे। यही कारण है कि भारतीय इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे विविधता में एकता बनी रह सकती है। यह हमें यह भी बताता है कि हर बड़ी सफलता एक छोटे से विचार से शुरू होती है। यह कहानी केवल राजाओं, संतों या सभ्यताओं की नहीं है। यह कहानी आपकी है। आपकी संस्कृति, आपके रीति रिवाज और आपकी सोच सब इसी इतिहास से निकले हैं। जब आप अपने इतिहास को जानेंगे तो आप न केवल अपने देश को समझेंगे, बल्कि खुद को भी बेहतर जान पाएंगे। तो आइए इस यात्रा में आगे बढ़ें, क्योंकि यह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि भविष्य की ओर जाने वाला रास्ता है।